फटाक 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश में 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। ये चुनाव 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को होने हैं, लेकिन अभी भी इन चुनावों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि ये चुनाव होंगे भी या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा ने गुरुवार को एक मत से एक संकल्प पारित किया, जिसमें कहा गया कि ओबीसीज के लिए आरक्षण के बगैर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होने चाहिए। और यह संकल्प इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों में ओबीसीज के लिए आरक्षित सीटों पर स्टे लगा दिया था। और यह स्टे इसलिए लगाया क्योंकि कुछ लोग सरकार द्वारा लाई गई रोटेशन पॉलिसी और परिसीमन को निरस्त करने वाले ऑर्डिनेंस के खिलाफ कोर्ट गए थे। सरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डबल बेंच द्वारा दिए गए इस ऑर्डर के खिलाफ रिव्यू में गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया जारी है और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन की सुनवाई कब करेगी इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में सरकार से यह भी कहा था कि जो सीटें ओबीसीज के लिए आरक्षित हैं उनको डी नोटिफाई करके जनरल कैटेगरी की सीट्स डिक्लेयर की जाए, लेकिन सरकार ने फिलहाल इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे भी या नहीं, और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी भगवान देव इसरानी। लेकिन उससे पहले एक नजर मध्य प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। इंदौर की तेजाजी नगर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्करों से पुलिस ने 3 क्विंटल से ज्यादा गांजा जब्त किया है। गांजे की कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कपास के खेतों में अवैध रूप से गांजे की खेती करते थे और वहीं से शहर के कई इलाकों में उसे सप्लाई करते थे। खरगोन जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर बड़वा में भी पुलिस ने कपास की फसल के बीच में बोई गई गांजे की खेती पकड़ी है। बलवाड़ा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी कैलाश द्वारा अपनी कपास फसल के बीच भारी पैमाने पर गांजे की खेती की जा रही है। पुलिस ने मौके से 130 गांजे के पौधे जब्त किए हैं। करीब 21 लाख रुपए कीमत का गांजा भी जब्त किया गया है। राजगढ़ जिले के खिरचीपुर थाना क्षेत्र के सेमवारिया इलाके से बुधवार दोपहर को एक 25 वर्षीय युवक का फिल्मी स्टाइल से अपहरण हो गया। पुलिस के मुताबिक घटना को 3 बाइक पर आए बदमाशों ने अंजाम दिया। पहले युवक की जमकर पिटाई की गई और फिर हाथ पैर बांधकर उसका अपहरण कर लिया गया। युवक के घर वालों को फिरौती का कोई कॉल नहीं आया है, लेकिन पुलिस का मानना है कि घटना के पीछे किसी परिचित का हाथ हो सकता है। गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत तो मध्य प्रदेश के कई शहरों में होती है, लेकिन इस साल कटनी में सर्दियों में भी शहर के कई हिस्सों में पानी की सप्लाई सप्ताह में 2 ही दिन हो रही है। जिन वार्ड में हर रोज पानी दिया जा रहा है वहां पर भी सप्लाई सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए ही हो रही है। कड़कती ठंड के बीच पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को नगर निगम में खाली बाल्टियों के साथ जमकर प्रदर्शन किया। और अब बारी मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर मचे बवाल की। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज मौजूद हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी भगवान देव इसरानी साहब। सर, आपका स्वागत है एमपी तक पर। सर, आज मध्य प्रदेश विधानसभा ने एक मत से एक संकल्प पारित किया जिसमें कहा गया कि ओबीसीज के आरक्षण के बगैर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ना करवाए जाएं, नहीं होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक आदेश दिया, डबल बेंच का आदेश है कि ओबीसीज के लिए जो सीटें रिजर्व की गई थी उनको स्टे किया जाए और तुरंत प्रभाव से जो सीट्स ओबीसीज के लिए नोटिफाई थी उनको डी नोटिफाई करके जनरल कैटेगरी की सीट्स में परिवर्तित किया जाए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये सब चीजें जो हो रही है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, दूसरी तरफ आज जो संकल्प विधानसभा में पारित हुआ है, इन दोनों चीजों को देखने के बाद हमें बताइए कि क्या मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव अभी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? देखिए, जो वर्तमान स्थिति दिखती, जो आज वास्तव में संकल्प जो पारित हुआ है, उससे तो एक सीधी ध्वनि ये जाती है कि पंचायत के चुनाव निकट भविष्य में होने की संभावना नहीं है।
जी। क्योंकि अगर संभावना होती तो निश्चित रूप से सरकार सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दायर कर रही है जी। उसमें निर्णय का इंतजार करती। जी। वो न करके अगर इस तरीके का संकल्प पारित किया गया तो ये एक तरह से राजनीतिक संकल्प ही है जिसमें दोनों सहमत हैं, ऐसा माना जाना चाहिए। अच्छा सर, जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है उसके लिए वो अर्जेंट हियरिंग की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका इंतजार नहीं कर रहे हैं, उससे पहले ये प्रस्ताव संकल्प पारित कर दिया। यही जो है, जो बात हुई है, यही अपने आप में महत्वपूर्ण है कि जब आप अर्जेंट हियरिंग की मांग कर रहे हैं तो लेट द हियरिंग कंप्लीट हो जाए, वहां से जो निर्णय आता है, अगर वो निर्णय आने की संभावना आपके पक्ष में नहीं है तभी ये राजनीतिक प्रस्ताव, एक तरह से राजनीतिक प्रस्ताव ही कहा जाएगा कि जो विधानसभा में पारित किया गया है कि भाई हम उसके बिना नहीं कराएंगे, तो एक ओबीसी को संदेश देने के लिए, राजनीतिक संदेश देने के लिए हुआ है और निश्चित रूप से इससे संदेश तो यही जाएगा। सर, जैसे आपने कहा कि भाई निकट भविष्य में नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, लेकिन एक स्थिति आपके सामने, एक कंटेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मामला चल रहा है। ये कह रहे हैं कि हम रिव्यू पिटीशन के लिए गए हैं, मान लीजिए कि रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनकी बात नहीं मानी, तो इस प्रस्ताव का क्या होगा? यही मैं कह रहा हूं ना, यही तो दिक्कत है ना। देखिए, वैसे तो ये शासकीय संकल्प नहीं है, पहली बात मैं आपको बता दूं। विधानसभा में कई तरीके के संकल्प आते हैं, एक अशासकीय संकल्प होता है, एक शासकीय संकल्प होता है और एक अदरवाइज भी आते हैं। सदन के नेता अगर चाहते हैं तो हो जाता है, ये सदन के नेता ने प्रस्तुत किया है। अगर ये शासकीय संकल्प होता तो शासन ये चाहता है ऐसा आता जी, वो नहीं है ये जी। तो शासन अगर ये चाहता है तो ये जो संकल्प आया है कि इसके बिना नहीं होना चाहिए, तो अगर सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ जाता तो पंचायत चुनाव कभी होंगे नहीं क्या? जी, तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल आ जाएगा, तो वैधानिक संकट में स्थिति आ जाएगी, आप कैसे कर सकते हैं? तो चुनाव तो आपको कराना पड़ेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट पक्ष में दे या न दे। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार न करके इस तरीके का प्रस्ताव अगर किया गया तो फिलहाल इसको टालने की प्रवृत्ति दिखाई देती है मोटे मोटे रूप से। अच्छा, सरकार के पास सर अभी विकल्प क्या है, मतलब और क्या क्या कर सकती है सरकार कोर्ट जाने के अलावा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि डी नोटिफाई करें वो सीट्स, लेकिन सरकार ने अभी वो सीट्स डी नोटिफाई नहीं की है। चुनाव आयोग ने भी लिखा है सरकार को कि हम डी नोटिफाई आप कीजिए, उसके बाद उनका इलेक्शन होगा और एक साथ टैबुलेशन और रिजल्ट निकाले जाएंगे। तो जो अगर मान लो बाकी सीटों के लिए चुनाव हो भी जाता है और उन सीट्स के लिए नहीं होता, जब तक डी नोटिफाई नहीं हो टैबुलेशन तभी होगा, तभी रिजल्ट आएंगे। तो इन परिस्थितियों में सरकार के पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा इनके रिव्यू पिटीशन के बाद, उसको उनको मानना पड़ेगा, उसी के अनुसार ही चुनाव होंगे। अब ये एक राजनीतिक संदेश दिया गया है कि हम ओबीसी को इतना प्यार करते हैं कि उसके बिना हम चुनाव नहीं कराना चाहते, तो एक राजनीतिक संदेश ही है। कानून का शासन है, कानून के अनुसार चलेगा। सुप्रीम कोर्ट जो भी रिव्यू पिटीशन में निर्देश देगा उसके अनुसार चुनाव इनको कराना पड़ेगा। तो एक बात साफ है कि जो एक मत से जो विधानसभा ने ये संकल्प पारित किया है उसका उद्देश्य फिलहाल ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके से मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों को टाला जा सके, लेकिन कब तक टाला जाएगा ये बात निर्भर करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या आता है, इससे तय होगा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कैसे होंगे और कब होंगे। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।